हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्तन। और इस टॉपिक में हमने पिछली क्लासों में दीप्तिकालिता बिंदु के ऊपर चर्चा की थी। और दीप्तिकालिता में हमने देखा कि जो पादप है उनको 3 वर्गों में बांटा गया था, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। और फिर दीप्तिकालिता में हमने देखा इन तीनों की परिभाषा क्या होती है। और दीप्तिकालिता को प्रेरित करने वाला रासायनिक पदार्थ फ्लोरिजेन होता है और पुष्पन की क्रिया को यह दीप्तिकालिता प्रेरित करता है। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वसंतीकरण। यह वसंतीकरण क्या होता है, तो इस बिंदु के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वसंतीकरण में क्या करते हैं कि कोई बीज होते हैं, उन बीजों को बोने से पहले, आपको बीज है वो बीज बोने से पहले एक विशेष तापमान पर रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि जल्दी से फूल और फल लगे। इस क्रिया को आप वसंतीकरण करते हैं। ठीक है। फिर वसंतीकरण में जैसे आपको एग्जांपल लेकर बताना चाहिए तो लिख सकते हैं कि जैसे शीत ऋतु में जो गेहूं बोए जाते हैं सर्दियों के अंदर, उनको आप कम तापमान से उपचारित कर दो और फिर उन गेहूं को आप बसंत ऋतु में बो दो, तो उनकी जो पैदावार होगी वसंत ऋतु में वो शीत ऋतु की तरह ही होगी। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं जिसमें हमारा बिंदु है वसंतीकरण। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि वसंतीकरण की जो क्रिया है इसकी खोज किसने की। जैसे आपने दीप्तिकालिता में देखा कि खोज गार्नर और एलार्ड ने की थी। और जो दीप्तिकालिता है वो तंबाकू के पौधे के अंदर से खोजी गई थी। आज हम देख रहे हैं जो वसंतीकरण क्रिया है इसकी खोज किसने की, फिर इसकी परिभाषा क्या रहेगी और इसके अंदर आपको क्या क्या नई चीजें पढ़नी है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वसंतीकरण की क्रिया। इसकी सबसे पहले खोज की बात करें, डिस्कवरी की, तो एक वैज्ञानिक आते हैं लाइसेनको। लाइसेनको वैज्ञानिक ने सबसे पहले वसंतीकरण के बारे में बताया था। ठीक है, पहला बिंदु ये याद रखना है। फिर आती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि बीजों को बोने से पहले एक विशेष तापमान पर रखा जाता है ताकि उनमें शीघ्रता से फल और फूल लगे। इस क्रिया को आप क्या करते हैं, वसंतीकरण। तो देखिए, परिभाषा नोट कीजिए आप मेरे साथ साथ। बीजों को बोने से पहले, बीजों को बोने से पहले एक विशेष तापमान पर, एक विशेष तापमान पर यानी टेम्परेचर, विशेष तापमान पर रखा जाता है ताकि उनमें शीघ्रता से पुष्प व फल लगे। इस क्रिया को वसंतीकरण करते हैं। क्या कहते हैं भाई, वसंतीकरण। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। एक बार नोट कीजिए, मैं तब तक देख लेता हूं आपको क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं। तो देखिए, दो बातें हमने देख ली अभी तक। सबसे पहले हमने देखा कि जो खोज है वसंतीकरण की वो लाइसेनको ने की थी। और वसंतीकरण की क्रिया की परिभाषा क्या होगी, तो बीजों को बोने से पहले, यानी बीज है उनको आप बोने से पहले एक विशेष तापमान पर रखो। उसको किस तापमान पर रखो, एक विशेष तापमान। जैसे हम बताएंगे आगे कि इनको 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस तापमान पर रख दो। फिर इन बीजों को आप बो, तो इस क्या होगा कि जल्दी से लगेंगे इसके ऊपर पुष्प और फल। इस क्रिया को आप कहते हैं वसंतीकरण। ठीक है, अब बात आती है कैसे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए शीत ऋतु में जो आपने गेहूं बोए, जैसे शीत
शीत ऋतु में बोए जाने वाले गेहूं है, अरे भाई सर्दियों के अंदर शीत गेहूं है, इनको आप कम तापमान पर उपचारित करो, कम तापमान पर इनका क्या कर दो, उपचार कर दो। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए आप, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कि जो सर्दियों के अंदर जो गेहूं बोए जाते हैं, उन गेहूं के बीजों को आप कम तापमान से उपचारित कर दो, उनका उपचार कर लो। फिर इन बीजों को क्या कर सकते हो आप, वसंत ऋतु जब आती है, ठीक है, वसंत ऋतु, उस वसंत ऋतु के अंदर इन बीजों को बो दो। किन बीजों को, जिन बीजों को आपने इस वसंतीकरण की क्रिया के द्वारा उपचारित किया था, मतलब इन शीत गेहूं को। तो इनको आपने वसंत ऋतु में बोया, तो इनकी जो पैदावार होगी अब वसंत ऋतु में, वो सेम के सेम पैदावार कैसी होगी, शीत ऋतु के जैसी ही होगी। ये एग्जांपल है। मतलब सर्दियों के अंदर जो गेहूं बोए गए थे, उन गेहूं के बीजों को आपने कम तापमान पर रखा, फिर उनको वसंत ऋतु में बोया, तो आपने देखा कि जो इन गेहूं की जो पैदावार है वो वसंत ऋतु के समान ही शीत ऋतु में हुई, और शीत ऋतु के समान ही वसंत ऋतु में होती है। मतलब दोनों में बराबर हो रही है, दोनों ऋतुओं के अंदर गेहूं की जो पैदावार है वो बराबर हो रही है। ये वसंतीकरण की क्रिया है। अब बात आती है कि जो वसंतीकरण की क्रिया है, जिसमें आप कह रहे हो कि विशेष तापमान पर रखना चाहिए, तो ये जो क्रिया होती है कितने चरणों में होती है, तो याद रहे जो वसंतीकरण की क्रिया है ये 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 स्टेज में। पहला आता है तापमान, तापमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। जो वसंतीकरण क्रिया में जो बीज होते हैं उनको एक विशेष तापमान पर रखा जाता है। कितना तापमान, तो 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला चरण तो ये। दूसरा चरण आता है प्रकाश, लाइट। प्रकाश हमेशा उन बीजों को कम देना है। तो ये वसंतीकरण के 2 चरण है। मैं थोड़ा सा रफ करूं, फिर यहां पर आपको लिख के बता रहा हूं, इस रफ कर दो। यहां पर देखिए जो वसंतीकरण की क्रिया है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, वसंतीकरण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, 2 स्टेज में या 2 स्टेप में। अब 2 स्टेप कौन कौन से, तो पहला स्टेप आता है तापमान चरण, वसंतीकरण क्रिया के चरण। चरण में हम सबसे पहला देख रहे हैं, एक पहला चरण आता है जिसका नाम होता है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा वसंतीकरण क्रिया में बीजों को हमेशा कितना देना है, तो 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। यह तापमान है पहला स्टेप, ये करना आपको कंप्लीट। दूसरा स्टेप करना आपको प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश देना है बीजों को कम। ये 2 चरण होते हैं वसंतीकरण क्रिया में, ठीक है। एक होता है तापमान, तापमान देना आपको 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रकाश देना है कम, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब बात करें आगे की, तो देखो आपने दीप्तिकालिका में देखा कि दीप्तिकालिका को जो प्रेरित करने वाला रासायनिक पदार्थ था वो फ्लोरिजन था, ठीक है, फ्लोरिजन था। वैसे ही वसंतीकरण की क्रिया है, इसको प्रेरित करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है वर्नेलिन। देखिए नेक्स्ट बिंदु आप लिखेंगे वसंतीकरण क्रिया। वसंतीकरण क्रिया में जो रासायनिक पदार्थ होता है जो इस क्रिया को प्रेरित करता है, रासायनिक पदार्थ वो होता है वर्नेलिन, ठीक है, ये याद रखना आपको, वर्नेलिन। और ये जो वर्नेलिन है ना, इसकी खोज की थी मेलकर्स ने। एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले इस वर्नेलिन की खोज की थी, मेलकर्स ने, ठीक है। यह बिंदु भी आपको विशेष याद रखना है कि जो वसंतीकरण क्रिया है उसमें जो रासायनिक पदार्थ है वो होता है वर्नेलिन, और इस वर्नेलिन की जो खोज की थी वो की थी मेलकर्स ने, ठीक है। अब एक शब्द आता है डीवर्निलाइजेशन। वो क्या होता है, तो देखिए डीवर्निलाइजेशन। डीवर्निलाइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो वसंतीकरण क्रिया के द्वारा जो बीज और पौधे थे, ठीक है, जिनको आपने वसंतीकरण क्रिया का उपयोग करके उगाया था, उन बीजों को या उन पौधों को आप अधिक तापमान से वापस इनको उपचारित कर लो, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर वापस इनका ट्रीटमेंट कर लो आप, तो उन पौधों के अंदर और उन बीजों के अंदर जो वसंतीकरण का जो प्रभाव था
वो खत्म हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं डीवर्नेलाइजेशन। क्या कहते हैं? डीवर्नेलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो वसंतीकरण क्रिया के द्वारा जो बीज और पौधे आपने तैयार किए थे, उन बीजों को और पौधों को आपने वापस अधिक तापमान पर इनका उपचार कर लिया, तो उनके अंदर जो वसंतीकरण का जो प्रभाव था वो खत्म हो जाता है। इस क्रिया को कहते हैं डीवर्नेलाइजेशन। क्या कहते हैं? डीवर्नेलाइजेशन। तो देखिए इसकी परिभाषा मैं आपके सामने यहां नोट कर लूं। मेलकर्स वर्नेलिन की खोज की थी। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेता हूं, मेलकर्स। ठीक है। अब देखिए डीवर्नेलाइजेशन की परिभाषा क्या है। वसंतीकरण बीजों या पौधों को अधिक तापमान पर अधिक ताप से उपचारित करने पर उनमें वसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस क्रिया को आप क्या कहते हैं? डीवर्नेलाइजेशन। ठीक है, तो नोट कीजिए यहां तक डीवर्नेलाइजेशन। हो गया। अब बात करेंगे दो तीन और बिंदुओं की। तो देखिए ये वसंतीकरण की क्रिया क्यों की जाती है पौधों के अंदर, और इससे क्या होता है पौधों के अंदर, तो वो बातें भी कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे आपने देखा कि जो दीप्तिकालिता थी, दीप्तिकालिता की क्रिया क्यों करवा रहे थे, तो पौधों को पुष्पन के लिए प्रेरित कर रहा था, मतलब फूल लगने के लिए प्रेरित कर रहा था। वैसे ही ये जो चीज है वसंतीकरण, ये भी पौधों को अंदर पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करती है, यानी फूल लगने को प्रेरित करती है। दूसरी इसकी एक चीज और आती है कि जो वसंतीकरण से जो पौधे तैयार किए जाते हैं या जो बीज तैयार किए जाते हैं, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो ये दो विशेष बातें आपको और याद रखनी है कि पहली बात है कि जो वसंतीकरण क्रिया है, वसंतीकरण की क्रिया पौधों में पुष्पन को प्रेरित करती है। पौधों में पुष्पन की क्रिया को, यानी फूल लगने को, पुष्पन की क्रिया प्रेरित करती है। ठीक है, पहला बिंदु ये। दूसरा आता है कि जो वसंतीकरण की क्रिया है, इससे जो पौधे तैयार किए जाते हैं, जो प्लांट्स आप तैयार करोगे, उन पौधों के अंदर क्या होती है, तो उन पौधों के अंदर आ जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता इन पौधों के अंदर आ जाती है। ये आपको वसंतीकरण बिंदु में याद रखना है। ये इतना सा बिंदु है वसंतीकरण के मेन में, ये जो आपको सीधे सीधे याद रखने। तो देखिए आज की जो क्लास है, इस क्लास में हमने वसंतीकरण टॉपिक देखा। इस वसंतीकरण टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले देखिए हमने इसकी खोज की बात की थी। खोज की बात करें तो इसकी खोज लाइसेंको ने की थी। फिर बात आती है वसंतीकरण की जो परिभाषा है वो क्या होगी, तो वसंतीकरण में क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनको बोने से पहले आप, यानी बीजों को उगाने से पहले आप एक विशेष तापमान पर रख दो। क्यों रखना है आपको, ताकि उन बीजों से जो पौधे तैयार होंगे उनमें जल्दी से फूल लगे और फल लगे। इस क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे, तो एक एग्जाम्पल दिया था कि जो शीत ऋतु के अंदर जो गेहूं आपने बोते हो, उन गेहूं को आप कम तापमान से उपचार कर दो, उनका ट्रीटमेंट कर लो। फिर उन गेहूं को आप बसंत ऋतु में बसंती गेहूं की तरह उगा सकते हो, और दोनों की जो पैदावार होगी, दोनों ऋतुओं की जो पैदावार होगी वो सेम होगी। फिर हमने देखा कि जो वसंतीकरण की क्रिया है
वो दो चरणों में होती है। पहला चरण आता है तापमान। एक तापमान विशेष है जो आपको याद रखना है, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही बीजों को रखना है। प्रकाश कम देना है। ये दो चरण है, एक तापमान और एक प्रकाश। दूसरा एक शब्द आता है डीवर्नेलाइजेशन। डीवर्नेलाइजेशन शब्द का मतलब होता है कि जो वसंतीकरण क्रिया से आपने जो पौधे तैयार किए हैं या जो बीज तैयार किए हैं, उन पौधों को और बीजों को अधिक तापमान दे दो, वापस ज्यादा टेम्परेचर दे दो, तो उनके अंदर जो वसंतीकरण का जो प्रभाव था वो समाप्त हो जाता है। इसे डीवर्नेलाइजेशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो वसंतीकरण की क्रिया है उससे पौधों के अंदर पुष्पन की क्रिया प्रेरित होती है, यानी फूल लगने को प्रेरित करता है। और जो वसंतीकरण की क्रिया है इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है वो वर्नेलिन होता है, जिसकी खोज मेलकर्स ने की थी। और लास्ट बिंदु में आपने याद रखना है कि जो वसंतीकरण से जो आप पौधे तैयार करोगे, जो प्लांट्स तैयार करोगे, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। ये होता है वसंतीकरण बिंदु। ठीक, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बीज प्रसुप्ति, सीड डोमिनेंसी के साथ, जो कि इंपोर्टेंट बिंदु है। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।